आफ्टर स्टूडेंट आज हम पढ़ते हैं क्लास 7 में पाठ 4। इसका नाम है हमारा संविधान। इसके पहले वीडियो में हमने इस पाठ को पूरा पढ़ा दिया है। अब अगले वीडियो में क्या बनाते हैं, इस वीडियो में हम लिखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रश्न पहला क्या है। अभ्यास प्रश्न का निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको अपनी कॉपी में पूरे 4 ऑप्शन उतारना है और इसमें से जो सही है उसको उत्तर डाल के लिखना। तो इसमें सही क्या है, दिसंबर 1946 है ना। दूसरा है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। थर्ड है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी 26 नवंबर 1949 को। तो आपको उत्तर डाल के लिखना है। प्रश्न दूसरा आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको लिखना है। फिर लिखना है, भारतीय संविधान कैसा था? लिखित एवं निर्मित संविधान था। भारत में स्वतंत्र एवं शक्तिशाली न्यायपालिका थी। थर्ड क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के 3 सदस्यों के नाम लिखिए। तो देखिए हम इसे लिखते हैं, हम लिखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के 3 सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य? तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, यह शक्तियों से संपन्न एवं सर्वोच्च है, किसी अन्य बाहरी शक्ति का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। क्या लिखना है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, यह शक्तियों से संपन्न एवं सर्वोच्च है, किसी अन्य बाहरी शक्ति का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, भारत के संविधान को लिखित एवं निर्मित संविधान क्यों कहते हैं? हम देखिए इसको। ये क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान लिखित संविधान है तथा इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा हुआ है, अतः इसे लिखित एवं निर्मित संविधान कहते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संसदीय प्रणाली क्या है? लिखना है हमें। संसदीय प्रणाली के बारे में बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, संसदीय प्रणाली में शासन की वास्तविक शक्तियाँ संसद में निहित होती हैं। शासन की शक्तियाँ का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। हम देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हम लिखते हैं, भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं। पहला है विस्तृत एवं व्यापक संविधान। तो इसमें क्या लिखते हैं कि भारतीय संविधान अन्य देशों के संविधानों की तुलना में बहुत विस्तृत एवं व्यापक है। भारत में अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं के बोलने वाले निवास करते हैं। उनको अपनी संस्कृतियाँ हैं। अनेकता में एकता की भावना को सुदृढ़ करने के लिए संविधान में विस्तार पूर्वक उल्लेख है। दूसरा आता है संघात्मक शासन व्यवस्था। तो भारत के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के कारण केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। केंद्र एवं राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन। टिप्पणी लिखना है, पंथ निरपेक्षता, संघात्मक शासन व्यवस्था और मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता क्या है? पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अनुसार राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई मतभेद नहीं किया जाता है। राज्य किसी भी धर्म के लिए पक्षपातपूर्ण कार्य व हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था। तो इसमें हम लिखेंगे, भारत के संविधान में इस व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र अर्थात संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। केंद्र और राज्यों की सरकारें भी अलग अलग हैं। ठीक है, फिर सा वाला आता है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो इसमें लिखेंगे, भारतीय संविधान में नागरिकों के कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान में अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ ये हमारा पाठ होता है समाप्त। अब आपको इसके प्रश्नोत्तर वीडियो देख के लिखना है। धन्यवाद।